ये देखिए हॉट एयर बलून। चलो जी लड्डू गोपाल जी को भी हाथ जोड़ ले। चलो चलो वापस भी दे दो इतनी जल्दी बदतमीज। तो इस बात का प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ता है और वो देखते हैं कि मम्मी कैसे खुद को कैसे निकाल रही है इससे करके। देखिए हॉट एयर बलून ऋषिकेश में ये चल रहे हैं और पता नहीं कब तक गई हैं। 1-2 दिन से देख रहे हैं इनको, वहीं जाके वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं तो गंगा जी पे आई थी, कितने बर्ड आए हुए हैं देखो बीच में। गंगा जल साफ हो गया ना अब एकदम से, देखिए। सीएम आए हुए हैं शायद और उसी की वजह से ये किया गया है। और ये बीटल्स का जो ग्रुप आया हुआ है ना, ये उसकी वजह से रखा गया है। और जब ये बीटल्स ग्रुप चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा बंद प्रोग्राम। ये देखिए हॉट एयर बलून। आज जितनी भी सब्जी लेके आई थी ना वहाँ से, आज सबको साफ करने का और काट के रखने का वो गया। नहीं तो कल तो बाबा जी के यहाँ चली गई थी, परसों लाए थे ना। और बलून का थोड़ा सा दिखाया था क्योंकि मैं कैमरा नहीं लेके गई थी और फ़ोन से ही शूट कर लिया था। ये बलून कल के लिए था, नहीं तो जितने खरीदी सब्जी काम के चक्कर में सब बर्बाद। आज सुबह सुबह मैं बैठ गई, मैंने कहा कहीं घूमने बाद में जाऊंगी, पहले घर भी तो संभालना होता है। इतना सारा अब सब्जियां बहुत सारी थी ना, तो सामान निकल के इतना सारा हो गया। मैंने रिंकू के हाथ भिजवाया, मैंने कहा जाके गाय को गौशाला में डाल के आओ। ये एप्पल हमने वहाँ से ख़रीदे थे 60 रुपये किलो और बाकी वहाँ पे मिल रहे थे 20 रुपये किलो। आप सोचिए रेड वाले जो एप्पल जो यहाँ पे मिलते हैं ना, यहाँ पे 100-120 हैं, वो वहाँ पे मिल रहे हैं 20 रुपये किलो। हर्षिल का एप्पल वाकई उत्तराखंड में ना ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया आपने एप्पल का। हर्षिल का एप्पल इतना टेस्टी है कि पूछो मत। अगर हर्षिल असल में ना, अब वो लेडी हमारे ऊपर चिल्लाई थी तो वो बात भी जेन्युइन है। जैसे लोग जाते हैं शहरों से कहीं से भी, ऋषिकेश से नहीं, यहाँ पे तो लोगों को पता है और जान पहचान आपस में रहती है उन लोगों की। लेकिन बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं ना कहीं से भी, वो चोरी छुपके करके बहुत सारा भर के ले जाते हैं। तो फिर वो किसी को अंदर फोटो भी खिंचवाने नहीं आने देती। जैसे श्रीनगर वाले कश्मीर साइड चले जाओ ना, बताया फ्रेंड ने जो गए थे कि वहाँ वो आराम से कहते हैं कि आपको टच नहीं करना उनको, लेकिन आप फोटो खिंचवा सकते हैं। ये तो इतना गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इनके चोरी करके ले जाते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखो रागिनी जी अभी मैं जब सब्जियां काट रही थी उस टाइम मिलने आई थी। अब हालत भी ऐसी थी और मैं उस सामान सारा फैल गया था ना इसमें, तो मैं उठी नहीं, मैंने वीडियो नहीं बनाया। वो यूएसए से शर्मा जी के लिए जो लड्डू भिजवाती थी ना, सॉरी कनाडा से, अब वो हर साल उनका इतना गंगा जी ने खींच लिया कि इस साल भी आ गई हैं। और वो कचौड़ी लाई हैं और रस माधुरी लाई हैं। अब वो तो मैंने रस माधुरी तो दिया के लिए रख दिया, कचौड़ी भी मैंने ऊपर शिवोम को दिया और खुद फ्रूट खा रही हूँ। आधा शिवोम को दिया, आधी दिया खाएगी। मैंने कहा ये बच्चे हैं, इनको हजम हो जाएगा। हम अगर फिर से खाने में लग गए ना, एक तो हम बाबा जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ 8 बजे खाते हैं, तो पहले 5 बजे का टाइम था। अब वहाँ भी कुछ शेड्यूल ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम यहाँ से खा के जाएं, दिन में कभी कभी खा लें वहाँ पे। वहाँ के भोजन का आनंद ही अलग है। ये जो प्रसाद जैसा होता है वो एकदम। आज ना हमारी नीचे मेहंदी लग रही है सोसाइटी में, तो मुझे एक्चुअली बताया नहीं गया। अब मुझे इतने साल हो गए, मतलब तब भी समझते हैं। और मैं अभी नीचे गई तो सबकी आँखें नीचे, मतलब ऐसे झुक गई जैसे कुछ वो कर रहे हो, अजीब सा। मतलब वो उनको पता नहीं है, जब पहले साल में ही मेरे को कुछ मतलब पहले साल जब झेल चुकी हूँ, दूसरा झेल चुकी तो तीसरा झेल चुकी, तो अब तक तो हो ही गए हैं स्ट्रॉन्ग। और मैं जिस अब रास्ते पे जा रही हूँ ना, उस रास्ते पे, क्योंकि पता है क्या होता है, हम जैसे अब शर्मा जी गए, हम लोग ना भटकते हैं। दोस्तों में तो चलो घूमते हैं, कोई बात नहीं, दोस्तों में घूमिए, लेकिन अब इस जीवन के इस पड़ाव पे भी हैं, उस पड़ाव पे भी हैं। यंग तो नहीं रहे उतने कि भी चलो दोबारा से फैमिली का वो करें, लेकिन जीवन के उस पड़ाव पे हैं जहाँ
मेरे ख्याल से ये जानना ज़रूरी है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें अगर उसको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अपनी जीवन को चलाते हैं, ऐसा नहीं कि संन्यास लेना है, कुछ करना है, अगर जीवन को चलाते हुए गृहस्थ में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो इमोशन की फिर कोई जगह नहीं होगी आपके पास, क्योंकि तभी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है आपकी। और मैं तो उस रास्ते पे निकल चुकी हूँ। कितना बढ़िया वीडियो देखा मैंने, मैं सच में मेरे दिल को इतना छू गया ना। मतलब वीडियो तो आप दुनिया भर के देखते रहते हैं, लेकिन उस पर चलो और उनका पालन करो। अभी जाके नीचे वीडियो बनाती हूँ उन सबका, और थोड़ा तैयार होके जाऊँगी ताकि उनको भी ऑकवर्ड सा ना लगे। जाके वीडियो बनाती हूँ। हम ऐसे हैं कि जो खुद दुखी नहीं होते और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अब वो खुश है तो अच्छी बात है, हमारी सहेलियाँ हैं सारी, हमारी सोसाइटी की हैं, तो भैया उनको त्यौहार है, मेहंदी लगा रही हैं वो, तो क्या हुआ, हम भी खुशी खुशी उनकी खुशी में शामिल होंगे। चलो अब नीचे चलते हैं और उनकी रिकॉर्ड कर लेती हूँ उनको ज़रा, कि उनकी भी खुशी, अपने आप को दिखाती हूँ तो तैयार होकर उनको भी तो दिखाऊँ ना कि वो मेहंदी लगा रहे हैं। मैच चल रहा है इधर, बीच बीच में मैच भी देख रही हूँ। उन्होंने ना गाने चला रखे हैं, भी थोड़ी देर के लिए बंद करवाऊँगी, मैंने कहा रिकॉर्ड करती हूँ तुमको, तुम मेहंदी लगवा रहे हो। ये तो खाने बैठ गई है, मेहंदी नहीं लगवाई। पहले अन्नू दीदी मेहंदी दिखाओ। पहले आओ पहले पाओ, आप दिखाओ। अरे पहले पाओ। आंटी जी आप लगवा रही, ये दिखाना। ये पहले खा रहे हैं। अच्छा आपने कर दिया, श्री कृष्णा, हाँ ये बहुत बढ़िया है। अपनी चाय वाय पहले ही लाई है, तेरे को पता था चाय नहीं मिलेगी वहाँ पे, ये क्या बना के लाई तू? कुछ नहीं, मैं वो एक्चुअली भूल गया, वो मैं ऐसे ही लेके आई। क्या अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसे फूल ले आई। तेरे को वो किस में दूंगी मैं? खीर? खीर कप में? तू, तेरे दर्शन नहीं दो आगे। कल बाबा जी ने ना खीर बनवाई थी शरद पूर्णिमा के एक दिन बाद। बोले चाट की थोड़ी सी तो खटी होगी, क्योंकि कई लोगों ने पहले बना ली थी। अब उन्होंने भेज दिया इतनी सारी मेरे पास, और कितनी टेस्टी खीर बनी है, मतलब मैं खुद लेके आई थी। अब वो बांटने की जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पे ये मम्मी बैठी है ना, और ये ऐसी मम्मी है कि अगर मेरे को, मैं देखूँ ना तो मेरे को बताएंगी भी नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था ये। वो जो दीदी आई थी ना सुबह, रागिनी दीदी, वो कचौड़ी लाई थी, तो मैंने 2 तो इसको दी, 2 शिवम को दी। मेरे को जो खानी थी ना मैंने ऊपर दी, मैंने ऊपर से पोहा लेके खाया। फिर तेरे को पोहा खाना था आंटी का? हाँ, इसको पोहा भी खाना था। फिर रस माधुरी रखी थी और मैं भूल गई। अब इसने इसके अभी तो ना इसको उस दिन ना मेरे को 1 महीना हो गया था, पता नहीं वहाँ से वो लाई थी आप क्या केक, वो आता है ना ब्राउनी, उस वो एक 2 हफ्ते बाद इन्होंने बताया मेरे को कि मैं ये भी लाई थी। बात तो मैं बताना भूल गई। पता है इसको अभी हार्ट अटैक पड़ने को हो रहा था। ये कह रही थी हाय मम्मी क्या आपने घुटन कर रखी है, ये कर रखी है। फिर मुझे याद आई कि मैंने कहा रस माधुरी रखी है, तो देखो इसके सारे दर्द दूर हो गए। और वहाँ नीचे कह रही है इतने बेकार पुराने वाले गंदे गाने लगा, वाहियात गाने चला रखे हैं। मतलब कोई फंक्शन कर रहे तो अच्छे गाने चलाए ना, ऐसे अजीब से रोने पीटने वाले गाने चला रखे। मैं बंद करके आई थी उसको, फिर चला लिए। चलो जी लड्डू गोपाल जी को भी हाथ जोड़ ले। चलो चलो वापस दे दो। वापस भी दे दो इतनी जल्दी, बदतमीज। मतलब देख लो इस कंटेंट के लिए बस। मुंह पे थप्पड़ मारूंगी कंटेंट के लिए। नहीं, अरे कि वापस मैं इस चीज की वैसे ले रही थी, मैंने लेके खाओ। तू वापस ले। इसने पता क्या किया था भाई, इसी में डाल लिया, अब इसको दूसरे में डालने में आलस आता। कंटेंट के लिए नहीं कर रही थी, ये लालची है। वह लड्डू गोपाल जी भी देख रहे होंगे कितनी लालची लड़की है ना। ये देखो रस माधुरी, खाओ भोग लगाओ। फिर ये बैठी है, वो भी उठा के लेके भाग जाएगी। एक बार पहले भी भागी थी ना तू पापा जी के सामने, भोग की लेके भागी थी कि कौन डालेगा। जलेबियाँ गुलाब जामुन, हाँ कौन लेके डालेगा, इसीलिए लेके भाग गई थी। मैं भी ना उठ कर बैठी हूँ वही लेके। लड्डू गोपाल जी कह रहे कैसी लड़की है ये। कितना सुंदर चांद लग रहा है ना, देखो। इस टाइम इतनी तेज हवा चलती है, इतनी तेज हवा चलती है कि पूछो मत। और 7 बजे के बाद चलती है ये, उससे पहले आप बैठ सकते हैं। मैं तो थोड़ा वॉक करके आऊंगी, क्योंकि वॉक बिल्कुल ही बंद हो रखी है। लाइट भी ना सारी गई है, मतलब सारी लाइट चली गई है। मेरा मुंह ही मुंह दिखेगा आपको, और कुछ नहीं दिखेगा। अंधेरे में इधर थोड़ा बहुत ऐसे गेट दिख जाएगा। ये दिख गया ना। हमारे तरफ की लाइट गई है,
आगे वहाँ की ना उस तरफ घाट की वहाँ की लाइट आ रही है उस साइड की ना, तो वहीं चलते हैं। सामने चांद देख रहे, कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है, और बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज। कार्तिक मास स्टार्ट हो गया ना, तो सुबह सुबह लोग स्नान करते हैं। मैंने भी सोचा था, पर मेरी तो अब की बार खांसी ना, मेरा लंबा प्रोजेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा लंबा, तो वो ठीक नहीं होगा मेरा, दोबारा से कभी ठंड बैठ जाए। इसी वजह से वाइट वॉश भी नहीं करा रही मैं घर में, कि डस्ट ज़्यादा उड़ेगी, और क्योंकि बहुत गंदा घर हो चुका है ना। नहीं तो हमने सोचा था कि लास्ट में वाइट वॉश करा लूँगी। गले में मेरे कुछ होता ही है, लंबा, थोड़ा खांसी का लंबा हो जाता है, हालांकि साफ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी जैसे वहाँ चले गए, फिर घर आके इतने कपड़े हो जाते हैं 2 दिन के अंदर ही, उसको फिर संगवाने में लग जाते हैं, सारे काम करने में, और वॉक भी नहीं हो पा रही है ढंग से। अब कल से वॉक भी स्टार्ट करूँगी, घर की सफाई भी स्टार्ट करूँगी। बाबा जी आए हुए हैं, वो लालच भी है, बहुत सारा सब कुछ वो इकट्ठा हो जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। तो देखो यहाँ पे लाइट है, खाली पड़ा है ऋषिकेश, इधर बिल्कुल खाली है। उधर जाऊंगी, उधर बहुत भीड़ है। कल तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी जब वो बलून की वीडियो लेने गए ना। अरे ये देखो, ये भी खुल गई, ये देखो चाउमीन की है। अब रेडी नहीं लगती है यहाँ पे, अब ये लगने लगी है कि चाउमीन वगैरह देते हो। मोमोज चाउमीन है, हाँ कन्या खिलाया था ना। ठीक, कैसे मोमोज हैं? बढ़िया, दिया को नहीं पता अभी। और ये अभी 2-4 दिन में ही हुआ है काम, तब हम गए थे, उससे पहले नहीं था, क्योंकि बीच में हम आके वॉक की थी ना, तो शायद अब यहाँ पे जो रेडियाँ लगती थी वो नहीं लगेंगी, या लगती हैं बाद में, जो नीचे 2-4 खाने की लगी थी, पर ऊपर नहीं लग रही है। नहीं तो पूरा घाट गिर गया था। आज तो जैसा गंगोत्री में फील हुआ था ना, वैसा ही फील हो रहा है सच में, एकदम खाली खाली। कैसे सो रहे, कितना अच्छा लग रहा है ना आज यहाँ पे, खाली खाली एकदम। क्योंकि शाम के टाइम हम ज़्यादातर वहाँ बाबा जी के पास होते हैं ना। आज नहीं गई हूँ, क्योंकि आज अपनी सफाइयाँ पूरी करके जानी है, तब जाऊँगी। और मुझे लेके कुछ झिझक रहे थे। दिया भी बोल रही थी, मम्मी ये मत करना, वो मत करो रिकॉर्ड, लेकिन मैं ना उनको स्ट्रॉन्ग तो हूँ। वो दुष्ट बोलते थे मेरे को शर्मा जी, पता नहीं किस बेस पे बोलते थे, लेकिन देखिए आपको ना बनना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना कि हम कि क्या कहते हैं, बात चलते चलते बात करते हैं, कि कोई चला गया है या थोड़ा सा अलग कोई सेपरेट लेडी रह रही है या जेंट्स रह रहे हैं, तो खूब घूमो फिरो, मौज करो, खूब करो, घूमो फिरो, साथ में करो। लेकिन जो अपनी ये यात्रा है ना, इसको भी कंटिन्यू रखते हुए सब करो। धीरे धीरे ये सब छूट जाएगा, फिर जो बाहर की तरफ घूमते हैं वो अंदर आनंद आने लग जाएगा। होगा, हमारा भी होगा एक टाइम पे। अभी तो हमारे घुटने चल रहे हैं। मुझे प्रकृति में जो पहले मैं भागम भाग रहती थी ना, वो रहता है, मतलब वॉक तो करते हैं भाई, जाना होता है, इतने समय में पहुंचना होता है, लेकिन अब वो जो देखने का तरीका है ना उसको, वो सब चेंज हो गया है। देखिए, सबको एक न एक दिन जाना होता है, सब जाएंगे, और जब तक अपने आप को नहीं पहचाना, मैं कौन हूँ। ये देखो, इनको बैग देख के मेरा मन करता है मेरा भी अभी मन करता है भागने का कहीं कहीं जाने का, क्योंकि हमारी भी तो यात्रा चल रही है ना। धीरे धीरे विराम लगेगा, जब तक पैर चल रहे हैं तो हमारी दूसरी भी यात्रा चल रही है। और मैं ना सच बताऊं, मैं सब ये चीज़ें ना दिया के सामने ही बताने, क्योंकि दिया देख रही है, शिवांगी तो नहीं है, शिवांगी से डिस्कस होता रहता है, लेकिन दिया देख रही है इस चीज़ को। बाद में तब तक जीवन बेकार है। कितना ग्रीन लगने लगा ना, हरा हरा एकदम जल। रात के टाइम अच्छा सा पता चल रहा है एकदम। दिया मतलब उस चीज़ को खूब देख रही है, मेरी बातें भी सुनती है, मैं जो देखती हूँ वो भी देखती है। देखो मेरा मुंह ना फिर मोटा हो गया, क्योंकि वॉक नहीं हो पा रही ना 2 मिनट में बढ़ जाएगा, 2 मिनट में कम हो जाएगा। और ना दिया मतलब देख रही है कि उसकी मम्मी ऑन कैमरा क्या करती है, ऑफ कैमरा क्या कर रही है। तो इस बात का प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ता है, और वो देखते हैं कि मम्मी कैसे खुद को कैसे निकाल रही है इससे करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को सिखाने के लिए, आगे के लिए। अपना गृहस्थ भी जीवन चलाइए, एंजॉय भी कीजिए, घूमिए फिरिए भी, और दूसरी यात्रा को भी चलाइए, साथ रहिए, और दूसरों की खुशी में खुशी हो।
कभी तो ये सुन लेता और कभी नहीं सुनता। कभी कभी उस दिन स्कूटर पे थी तो इसने सुन लिया था, वैसे ये सुनता नहीं है मेरी गोप्रो। हवा थोड़ी तेज चल रही है, काफी देर हो गए बैठे हुए, क्योंकि ना ज्यादा ठंड लग जाएगी फिर। और सुबह उठ के ना मैं एक बार सोच रही हूँ कि 4:30 बजे कार्तिक पूर्णिमा, सॉरी कार्तिक जो चल रहा है, महीना जो चल रहा है, मास, कार्तिक मास जो चल रहा है, उसमें दिखाऊं कि कितना रश रहता है यहाँ पे, क्या रहता है। और देखिए घाट की व्यवस्था तो शायद उधर ज़्यादा अच्छी है, ये या तो हरिद्वार में ज़्यादा अच्छे होंगे प्रॉपर तरीके से, या फिर त्रिवेणी घाट की तरफ है, क्योंकि वहाँ पे रेलिंग लगी हुई है। यहाँ पे घाट ऐसे ही है आपको, एक्चुअली ये घाट बना दिए हैं, ठीक है चाहिए ना, लेकिन प्रॉपर घाट जो जिसमें बाउंड्री वगैरह बनी है ना, वो उधर ही है, त्रिवेणी घाट, और फिर हरिद्वार की तरफ मिलेगा आपको। फिर भी स्नान करने बहुत सारे लोग आते हैं, तो एक बार सुबह अगर आँख खुल गई 4:30 बजे, 5 साढ़े 5 बजे खुलती है, दिया स्कूल जाती है ना, तो खुल गई तो फिर आपको दिखा दूंगी, नहीं तो फिर दिखा देंगे कभी जिस दिन उसकी छुट्टी होगी, क्योंकि अभी तो 1 महीना चलेगा ये मास। और खुद भी लगा लूंगी, एक बार तो लगाया था गंगा स्नान पे 4 बजे डुबकी, अभी थोड़ा ठीक हो जाऊं उसके बाद लगाऊंगी। और दूसरे की खुशी में हमेशा खुश रहिए। हाँ, उसमें 2 बातें आती हैं। एक तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ आ जाओ अपनी खुशी में, क्योंकि कई बार हमारे टाइम, मतलब जैसे पुराने टाइम में नहीं समझा जाता था ना कि भैया ठीक नहीं है देखना, या वो नहीं है, या इनको इन्वॉल्व करना इस चीज़ में ठीक नहीं है, उनसे दूरी रहो, बना के रखो। और जो लोग आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं या आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, उनके साथ रहो। और जो नहीं करना चाहते उसमें भी बुरा मत मानो, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, नहीं है उनकी गलती। मैंने तो यही सोच लिया, मैंने दिया को भी यही समझाया कि जो नहीं भी इन्वॉल्व करने चाहते उनके साथ मत आओ, और ना इन्वॉल्व हो, ना दुखी हो, क्योंकि सुख दुख सबके साथ है। और अपने एंजॉय करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा करो। और आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए आपको जब आपकी यात्रा बढ़ती है ना, तो उसमें इमोशन खत्म हो जाते हैं आपके, कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, मैं दुखी हूँ, वो दुखी हूँ, फलाना ढिमकाना, खत्म। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, ऐसे ही प्यार बांटते रहो और बढ़ाते रहो, और गंगा मैया के यहाँ बैठे रहो। ओए होए होए, ये जो लहरें जो उठ रही है ना, और ऊपर से हवा चल रही है, मैं इस टाइम है ना, आपको पता नहीं, क्योंकि लाइट देखो अब दिखिए थोड़ी सी ना, लाइट इधर कम है ना, पीछे की साइड है, तो ये जो लहरें हैं ना, वो अजीब सा एक अलग तरीके की दिख रही हैं। ये बहुत प्यारा लग रहा है सच में।